जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस के फिजिकल को लेकर। कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, जैसे कि भाई फिजिकल 31 जुलाई से है। ये बात जो अभी तक आपके सामने आई है ये रियल है या फेक है, और इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी भाई मेरे लिए ये है कि जो ये आपके पास में 10-12 दिन है, इनका सही यूज कैसे किया जाए, किन गलतियों का हमें ध्यान रख के चलना है और किस तरीके से इन 10-12 दिनों में अपनी प्रैक्टिस करनी है और अपना जो माइंड सेट है वो फिजिकल वाले दिन के लिए किस तरीके से रख के चलना है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे किसी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, अच्छी खासी परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ जाके फेल हो जाते हैं। उसके पीछे क्या वजह रहती है, जो गलतियाँ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर कर देना जिनका भी फिजिकल है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो। कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे आप फिलहाल में कहीं पे भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एकेडमी में या खुद से। और भाई वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले दोनों चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं, 31 जुलाई वाली बात पे और एडमिट कार्ड पे, फिर आते हैं जो बाकी बात है उस पर। तो भाई 31 जुलाई वाली जो अभी आपके सामने आ रही है, जो नोटिस अभी आपने देख लिया होगा ड्यूटी वगैरह से रिलेटेड, ये भाई बिल्कुल रियल है। इस चीज़ में कोई संकोच नहीं रखना है, बिल्कुल रियल है ये। हाँ, वो जो पीछे से शेड्यूल वायरल हुआ था वहाँ उस चीज़ में डाउट था, वो कैंडिडेट ज़्यादा दिखाए गए थे, इसलिए ही मैंने उस पर कोई अच्छे से वेरीफाई किए बिना वीडियो नहीं डाली, सिर्फ कम्युनिटी में पोस्ट करके छोड़ दिया था। बाकी ये रियल है। वो बात अलग है कि यार कंडीशन के हिसाब से 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से हो जाता है। बाकी बिल्कुल रियल है ये, और इस हिसाब से ही हमें अब अपना माइंड सेट करके चलना है। और ऑलरेडी बहुत सारा टाइम मिल तो चुका है यार, इन चीज़ों पे ज़्यादा आप ध्यान ही नहीं देना है। 31 की जगह दो से हो जाएंगे, 1% मान के चल लो, थोड़ा बहुत फिर बदलाव भी हुआ तो। मेन बात है फिजिकल क्वालिफाई कैसे करें भाई, क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ नहीं देखेगा कि जिस दिन आपका फिजिकल था उस दिन भाई आपको चोट लगी हुई थी, या धूप ज़्यादा थी, या उस दिन बरसात हो गई थी, या तेज़ हवा चल रही थी। XYZ कोई रीज़न नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा तो सिर्फ ये कि आप में दम था या नहीं था फिजिकल क्वालिफाई करने का, बस। अब उसी हिसाब से एक एक बात को ध्यान से सुनते जाना भाई, जो बताने वाला हूँ। जो 10-12 दिन है, पहली बात, जिस भाई को रनिंग के दौरान थोड़ी बहुत अगर पेन वगैरह होता है या छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, ये मेंटलिटी नहीं रखनी है मेरा 1 दिन खराब हो जाएगा, मेरा 1.5 दिन खराब हो जाएगा। भाई अगर आपका ऑलरेडी लगभग फिजिकल तैयार हो चुका है तो 1 आध दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लगता है सिर्फ 1 दिन की प्रैक्टिस छूट गई तो पता नहीं भाई कितनी बड़ी आफत आ जाएगी। आफत तब आएगी अगर उस हल्के पेन में आपने कंटिन्यू, क्योंकि ये स्पीड वर्कआउट का टाइम है लास्ट में, अगर आपने कंटिन्यू स्पीड वर्कआउट कर दिया, वो पेन बढ़ गया, तो इतना समय अब नहीं बचा कि आप उसकी रिकवरी कर पाओगे। प्रैक्टिस ये लास्ट की बिल्कुल ही फिर छोड़नी पड़ जाएगी। तो खास ध्यान रखना, किसी को पेन वगैरह होता है, छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, अपना रेस्ट करके और उस चीज़ को ठीक करने पे फोकस करना है, चाहे 1 टाइम का रेस्ट करें या 1 दिन का करें या 1.5 दिन का करें। दूसरी बात भाई जो बहुत ध्यान में रख के चलेंगे, इन 10-12 दिनों में कोशिश करनी है एक टाइम पे, चाहे सुबह लेट करो या शाम में पहले, थोड़ा धूप के अंदर रनिंग करनी है। भाई आप सुबह में कर लेना या तो अपना 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, या शाम में कर लेना 4 बजे के आसपास, क्योंकि जिस हिसाब से आपके फिजिकल का शेड्यूल रहेगा, यानी बहुत जल्दी कंडक्ट करा रहे हैं चारों पोस्ट के, लेट तक नंबर आएगा, 10-11 बज सकते हैं। वहाँ समस्या फिर किसको आती है, मानो किसी का यहाँ पे भाई 5:50, 5:52, 5:55 का टाइम है, 5:55 मान लो, वहाँ जब भाई आपका नंबर आपको लेट आता दिखेगा ना, खुद ही आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे। हालांकि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखो, नेगेटिव होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये समस्या आती है कि 5:55 वाला ये मान के चलेगा यार इतनी धूप है, प्रैक्टिस की नहीं मैंने धूप में और मेरा टाइम बढ़ जाएगा, सांस वगैरह एक्स्ट्रा फूलेगा। तो यहीं से हमें अपनी तरफ से कमी छोड़ के जानी नहीं है किसी चीज़ में, एक टाइम पे ज़रूर आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे 2 दिन में 1 बार कर लो। तीसरी चीज़ भाई रिकवरी का खास ध्यान रख के चलना है। गर्मी का टाइम है, अभी वीडियो बना रहा हूँ भाई, इसमें भी पसीने आ रहे हैं और आप तो रनिंग कर रहे हो, और सारी चीज़ें मैं फेस करके गया हूँ भाई। 4:48 का मेरा टाइम था, लास्ट आर्मी के टाइम तैयारी की तब। गर्मी के टाइम में जितना आप लिक्विड ले सकते हो रिकवरी के लिए, प्रोटीन ले लो, 2-4 हज़ार की बात है भाई, सब वसूल हो जाएंगे। अच्छा विटामिन का ध्यान रखना है, टैबलेट वगैरह यूज़ कर लो। और जो मैं लिक्विड की कह रहा हूँ भाई, जूस पी सकते हो 1 बार 2 बार, घर पे रह रहे हो लस्सी ले सकते हो, इलेक्ट्रोल पाउडर या फिर ग्लूकोज, जितना लिक्विड आप लोगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है और रिकवरी हमें चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो इस बात का खास ध्यान रख के हमें चलना पड़ेगा। अगली बात भाई जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रायल। जब आपका फिजिकल किसी भी डेट में आए उससे पहले आप कोशिश करो कम से कम 2 ट्रायल लगाने की। और ट्रायल पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ और बताऊँगा अभी, 2 ट्रायल लगाओ, जितनी भीड़ में आप लगा सकते हो, 50 बच्चों की में, 100 बच्चों की में, उससे आपका जो डर है वो खुलेगा। और जैसे वहाँ पे 100 का बैच बनेगा, मानो पीछे नंबर आ गया, इस चीज़ पे मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। पीछे नंबर आ जाता है तो थोड़ी सी 2-4-5 सेकंड खराब हो जाती है,
और जो बॉर्डर पे रहता है उसको दिक्कत आती है। तो ट्रायल लगाओ। ट्रायल हम भी कंडक्ट करा रहे हैं 22 तारीख को डीके डिफेंस एकेडमी कोट कासिम के अंदर है, बीबी रानी ग्राउंड में ट्रायल रहेगी। 100-150 बच्चे रहेंगे कम से कम। कोई नियर बाई का है, कोई भी भाई है बहन है, किसी का भी फिजिकल है किसी भी पोस्ट का, वो आ सकता है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कन्फर्म कर लेना। अगली बात भाई, ट्रायल रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी चीज़, जब भी आपका फिजिकल हो उससे 2-4 दिन पहले कोई ट्रायल नहीं लगानी है। अगर आप अच्छे कोच के नीचे तैयारी कर रहे हो, वो ये कहेगा कि ऑल आउट पावर लग जाती है हमारी और उसकी रिकवरी में समय लगता है। तो 2-4 दिन पहले कोई ट्रायल मत लगाओ, हल्का वर्कआउट करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है। कुछ होते हैं जिनको नॉलेज रहती नहीं और पहले दिन भी ट्रायल लगवा के भेज देते हैं या 2 दिन पहले ट्रायल लगवा दी, नहीं लगानी है। एक लास्ट बात है भाई, ये इंजेक्शन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। भाई नहीं, कुछ बहन भी शॉर्टकट ढूंढती है कि कुछ बता दो 10-15 सेकंड टूट जाए। भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है? अगर आप अच्छा शेड्यूल फॉलो करते हैं, वर्कआउट का अच्छी डाइट लेते हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत कब पड़ती है? या तो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे, या भाई रिकवरी के लिए डाइट अच्छे से नहीं ले रहे। तो इन चीज़ों से बचना है। सब फेस करके आया हूँ बहुत अच्छे से। ये ना आपके लिए ज़रूरी है, जिनके लिए ज़रूरी होती है वो भी एक रूटीन में अलग तरीके से लेके चलते हैं। सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में आपको बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब एक वीडियो में लेके आऊँगा भाई जिसमें कंप्लीट डिटेल कि भाई घड़ी से रिलेटेड या लास्ट में पीछे नंबर आपका आ जाता है 100 के बैच में, या वहाँ पे किस तरीके से किन बातों का ध्यान रख के चलना है, वो उस ग्राउंड से रिलेटेड, फिजिकल डे से रिलेटेड। तो अभी के लिए अपना माइंड सेट जो बताया उस हिसाब से रख के जाना कि सिचुएशन कैसी हो, फिजिकल हमें अपना इस हिसाब से तैयार करके जाना कि वहाँ पे करके आना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाना है। और जो बाकी चीज़ें बताई भाई उनका ध्यान रखना है। और अगली वीडियो में और बहुत कुछ बता के जाऊँगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।